Hello, good afternoon, FI Becom students. Good afternoon, ma'am. Okay, Good shall we afternoon, start? ma'am. Good afternoon. Okay, shall we start? Yes, ma'am. Okay. तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? टाइडल एनर्जी ना? क्या पढ़ा था? टाइडल एनर्जी पढ़ा था या विंड एनर्जी Yes, पढ़ा ma'am. था? विंड एनर्जी पढ़ा था ना शायद हमने? ये वाला पढ़ा था, टरबाइंस वगैरह ऐसा वगैरह। तो हो गया था मैम ये पहले। हाँ, ये पहले हो गया था, लेकिन वो टाइडल एनर्जी का जो डिटेल में था वो नहीं पढ़ा था हमने, कि वो भी वो हो नहीं गया? हो गया है। नहीं, वो बाकी है। ओके, अभी आगे देखते हैं। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन यस दिख मैम। रही? पूरा स्क्रीन दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा है ना? पर हाँ मैम, ब्लैंक दिख रहा है अभी। ओके, Blank. जस्ट हाँ, जस्ट मिनट करती हूँ मैं एडजस्ट। अभी दिख रहा है? अभी दिख यस रहा है मैम। ना? ओके, टाइड एनर्जी देखते हैं। ओके, टाइडल एनर्जी क्या है? तो टाइडल एनर्जी एंड वेव एनर्जी, द ओशन टाइड्स एंड वेव्स कंटेन द एनमरस मैम ये अमाउंट। पॉइंट हो गया है। हो गया है? ओके, आगे देखते हाँ हैं, कोई मैम। प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे का पॉइंट देखते हैं। टाइड एनर्जी हो गया तो आगे करेंगे। ओके, अभी दिख रहे हैं ठीक से? थोड़ा सा ब्लर है यस मैम। पर दिख रहा है ना? ओके। यस मैम। जैसे हमने पिछली बार मैंने आपको बताया था, टाइडल एनर्जी किससे पैदा होता है? कि टाइडल एनर्जी का जो हम बोलते हैं, टाइडल एनर्जी मीन्स इट इज रिलेटेड टू ओशंस वेव्स एंड इट इज रिलेटेड टू ओशन टाइड्स। कि जितना समुद्र की लहरें जितना ऊंचा जाती है, जितना उसका लेवल हाई होता है, उस वो जिसने जमीन पे आते हो उसका वो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाइडल एनर्जी। ओके, आगे देखते हैं टाइडल एनर्जी के बारे में क्या बताया है। During the high tide, during the high tide wave, sea waves flows into the reservoirs of the barrage and turn the turbine which generates the electricity। ये पूरा हो गया था, आई थिंक ये पूरा ये पॉइंट हुआ था, है ना? हाँ मैम, हो गया हाँ, है। ओके, नीचे का बाकी है। ओके, generally this takes the form of floating the bar and that moves up and down and as the waves passes. When the couple to dynamo, this mechanical energy to be converted to electricity in the same way that water wheel or the steel turbine works. Tidal energy is generated in the country Canada, इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो टाइडल एनर्जी का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादातर इंग्लैंड, कनाडा और फ्रांस, इस देश में, इस कंट्री में किया जाता है। कि क्या होता है कि जैसे टाइडल एनर्जी के जो वेव्स होते हैं, फॉर एग्जांपल, वो किस तरह से घूमते रहते हैं? फ्लोटिंग एज अ बार दैट मूव्स द वेव्स पासेस। ओके, कि वो टाइडल एनर्जी होती है, वो किस तरह से घूमते रहते हैं? कि जैसे वेव्स पास होते हैं। एंड द कपल ऑफ डायनामो, दिस मैकेनिज्म कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिसिटी, जैसे वो पास होते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है। टरबाइन वर्क करता है, टरबाइन घूमता है, फिर टाइडल एनर्जी पैदा होता है। तो उसकी वजह से इस तरह से टाइडल एनर्जी पैदा होता है। डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड? यस मैम। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से बताएं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी। आगे का पॉइंट देखते हैं कि बायोमास एनर्जी क्या है। सॉरी, बायोगैस, बायोमास नहीं, बायोगैस एनर्जी क्या है? द बायोगैस एनर्जी रिफर्स टू द गैस प्रोड्यूस बाय द बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन ऑफ द of the organic matter in the absence of oxygen. The organic waste can be converted in the gaseous fuel called biogas। कि बायोगैस जो एनर्जी होती है वो बायोगैस जो वेस्ट होता है, बायोगैस से जो उत्पन्न होता है, वहाँ से बायोगैस एनर्जी पैदा किया जाता है। कि बायोगैस refers to the gas produced by the biological break into the organic matter in the absence of oxygen। कि जहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल कम होती है, ऑक्सीजन नहीं होता है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, वहाँ पे हम क्या बोलते हैं? बायोगैस
एनर्जी वहाँ पे बायोगैस हमको दिखाई देता है. That biogas is produced by the N the biogas is produced by the anaerobic digestion or the fermentation that biodegradable materials such as biomass, manure, sewage, municipal waste, green waste, plant material and crops. तो बायोगैस हमको किस फॉर्म में दिखाई देता है कि जैसे बायोगैस मटेरियल बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल जिसका मीन्स हम बोलते हैं कि जिसका कंजम्पशन नहीं होता है. तो जैसे होता है कि बायोमास, फिर होता है मैन्योर. ओके. दूसरा होता है सीवेज, जैसे फॉर एग्जांपल गटर वगैरह होता है कि जैसे प्लांट होता है, प्लांट का कचरा वगैरह होता है, कि ग्रीन वेस्ट होता है, प्लांट मटेरियल होता है, क्रॉप्स होता है, मैन्योर होता है. उसी तरह से हमको बायोगैस इस फॉर्म में दिखाई देता है. डू यू अंडरस्टैंड? डू यू Yes, ma'am. अंडरस्टैंड? Okay, that Yes, ma'am. biogas comprises the primarily method CH4, CH4 and the carbon dioxide CO2, and may have all amounts of hydrosulfide and moisture and siloxanes. तो बायोगैस में कौन सा होता है? तो बायोगैस में होता है एक तो CH4 होता है, फिर CO2 होता है और दूसरा होता है सल्फाइड होता है H2SO. जैसे हम ये पढ़ चुके, ये टर्म साइंस में हम पढ़ चुके. उसमें उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कैसे रहता है? बायोगैस में ऑक्सीजन का अमाउंट कैसा होता है? कम होता है. और बाकी का जो ये हम बोलते हैं कि जो गैसेज होता है वो कैसा होता है? ज़्यादा होता है. उसमें होता है मॉइस्चर एंड सिलोक्सेनिक्स. तो ये उसका जो हम बोलते हैं कंबोशन कैसा होता है? ज़्यादा होता है. These gases can be combusted. These gases can be combusted, oxidized with oxygen, and this energy release allows the biogas to be used as a biogas. Okay, to be used as a fuel. तो उसका मतलब क्या हो कि जब भी ये बायोगैस एनर्जी पैदा किया जाता है या बायोगैस होता है तो उसमें ये उसका एक एज अ फ्यूल की तरह उसको हम इस्तेमाल करते हैं. फ्यूल की तरह हम इस्तेमाल करते हैं. देखिए आप, दिस गैसेस कैन बी कम्बस्टेड और ऑक्सीडाइज विद द ऑक्सीजन, कि उसको जलाया जाए तो उसमें ऑक्सीजन उसका ऑक्सीजन का उसमें लेवल थोड़ा कम होता है, लेकिन उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है और उसके वजह से उसको फ्यूल की तरह वापस इस्तेमाल किया जाता है. दिस एनर्जी अलाइज. हाँ, biogas can be used as a fuel in any country for heating purpose such as cooking. तो जैसे हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल गैस बॉटल हमारा होता है कि नहीं होता है? आपके घर में भी, Yes, सबके ma'am. घर में हमारे यहाँ पे गैस बॉटल होता है. दूसरा है हमारे यहाँ पे गैस पाइपलाइन नहीं है, लेकिन जो गैस पाइपलाइन होता है या गैस बॉटल होता है तो उसमें जो गैस भरा जाता है कि फॉर एग्जांपल जब आप गैस बॉटल लगाते हैं ना, जब हम गैस बॉटल लगाते हैं, ओके, ज्वाइन करते हैं उस पाइप से, तो शुरुआत में या इनिशियली थोड़ा सा स्मेल आता है. देखिए, एक 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 टिपिकल वहाँ पे स्मेल आता है कि फॉर एग्जांपल कैसा लीकेज कैसा होता है कि जैसे वो हम उसको ओपन करते हैं तो एक प्रकार का स्मेल आता है. समझ में आ रहा है? Yes, समझ ma'am. में आ रहा है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोगैस बोलते हैं. ओके. इट कैन बी ऑल्सो यूज इन द anaerobic digester where it is typically used where it is typically used in the gas engine to convert the to convert the energy in the gas to into the electricity and the heat. ओके. तो उसका दूसरा जो इस्तेमाल किया जाता है तो जब उसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल, तो इसमें से क्या होता है, जो गैस होता है वो इंजन के लिए या गैस इंजन होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी में, और जो एनर्जी होता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी और हीट पैदा किया जाता है कि फॉर एग्जांपल रेल इंजन. समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा No, है? ma'am. मुझे पता है ये समझ में नहीं आएगा. उसमें क्या लिखा है? इट कैन बी यूज एज एनारोबिक डाइजेस्टर वेयर इट इज just a minute, where it is typically used in the gas engine convert the energy in the gas into electricity and heat. तो अभी एनारोबिक का डाइजेस्टर मतलब क्या? तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है. यहाँ पे देखिए लिखा है ऑक्सीजन नसनारी क्रिया. दिसता इथे
येस दिसते मॅम. इथे ऑक्सिजन नसणारी क्रिया म्हणजे जेव्हा हे आपण हे बायोगॅस एनर्जी जेव्हा बनवलं जातं किंवा वापरलं जातं तर त्याचा जो गॅस असतो ते गॅस इंजिन असतो त्याला एनर्जीमध्ये कन्वर्ट केलं जातं आणि ती एनर्जीनी ते काय केलं जातं इलेक्ट्रिसिटी आणि हीट पैदा केलं जातं कि फॉर एग्जांपल उससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है तो कौन सा लेंगे एक एग्जांपल हीट और इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है तो ऐसा कौन सा एग्जांपल होता है रेल इंजन ओके मुझे तो अभी एक एग्जांपल यही दिखा दे कि रेल इंजन होता है ओके अगर दूसरा है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी दूसरा है आगे का देखते हैं बायोगैस कैन बी compressed much like natural gas and used to power motor vehicles तो जो बायोगैस होता है उसको कंप्रेस किया जाता है नेचुरल गैस की तरह और उसका इस्तेमाल मोटर व्हीकल्स के लिए कहीं या उसका मोटर व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है कौन सा एक एग्जांपल देंगे कौन सा एक एग्जांपल देंगे एज अ फ्यूअल उसका इस्तेमाल किया जाता है व्हीकल में हम क्या भरते हैं व्हीकल में हम क्या भरते हैं हाँ पेट्रोल डीजल ये फ्यूल फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं कि फॉर एग्जांपल जैसे उसका धुआं उठता है तो एक प्रकार का एक टिपिकल स्मेल आता है ओके तो वो क्या है बायोगैस एनर्जी है वो क्या है बायोगैस एनर्जी है ना बायोगैस पैदा करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि बायोगैस है वो कंप्रेस किया जाता है और उसको नेचुरल गैस की तरह वो नेचुरल गैस की तरह होता है कि जैसे वो नेचुरल गैस हवा में मिक्सअप हो जाता है वैसे ही होता है पर उसका मोटर व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाता है अभी समझा यस अभी मैम. समझा यस मैम। मैं आपको एक बार बता रही हूँ कि जैसे अभी तक वाटर था ये सब कुछ जो सिंपल सिंपल पॉइंट था ईवीएस में ओके तब तक हमको समझ में आ रहा था ओके फिर भी आपको देखिए अगर आपको ज़रूरत है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ये पॉइंट आपको फिर से दोहरा सकती हूँ कि मैडम ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे खुल के बताइए समझ में आ रहा है कि यस मैडम मैम. ये पॉइंट हमको समझ में नहीं रहा है नहीं तो क्या होगा आगे आगे पढ़ते जाएंगे पीछे पीछे भूलते जाएंगे ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है आगे देखते हैं ओके मैम। इन इंडिया बायोगैस प्रोड्यूस फ्रॉम द anaerobic digestion of the manure ओके ये थोड़ा सा ऊपर नीचे करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इन इंडिया बायोगैस प्रोड्यूस फ्रॉम द एनारोबिक डाइजेशन ऑफ द मैन्योर इन द स्मॉल स्केल डाइजेशन फैसिलिटीज इज कॉल्ड गोबर गैस ओके तो जैसे बायोगैस हम सबको उसका जो बेस्ट एग्जांपल है तो गोबर गैस प्लांट आपने सुना होगा शायद गोबर गैस यस प्लांट के मैम. बारे में वो किस तरह से बनाए जाते हैं मुझे यस मैम। बताइए आपने क्या आपको गाय इंफॉर्मेशन भैंस के गोबर से. हाँ पर उसका किस तरह से इस्तेमाल किया कैसे बनाए जाते हैं उसको गोबर से बनाया जाता है। गोबर से बनाए जाते हैं तो मुझे भी पता है पर उसके आगे थोड़ा सा गोबर को जमा करके उसे भट्टी जैसा कुछ होता है उसमें डालते हैं। डालते हैं हाँ ओके उससे गैस पैदा होता है उससे गैस पैदा होता है राइट तो हाँ हाँ तो इंडिया में कैसे बायोगैस का प्रोड्यूसन कैसे किया जाता है तो स्मॉल स्केल पे जैसे हम बोलते हैं कि गोबर गैस प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है गोबर गैस के इस्तेमाल It is estimated that such facilities exist in over 2 million households in India due to the large population of livestock. तो ये इंडिया में ये फैसिलिटी क्यों दिया जाता है क्योंकि हमारे इंडिया में 2 लाख लाइफ स्टॉक्स है मीन्स जो हम बोलते हैं ना जानवर हम जो बोलते हैं कि वो कितनी मात्रा में है 2 लाख की मात्रा में उसकी वजह से जो गोबर पैदा होता है उससे गोबर के प्लांट बनाया जाता है समझा अभी पॉइंट समझा Do you understand? Do you understand? Hello? Do you मैम फिर से understand? बताइए. मैम फिर से बताओ। इसमें क्या बताया इट इज एस्टिमेटेड दिस फैसिलिटी फिर एग्जिस्ट बताओ। फिर से इट एक इज बार बताना। It is estimated that the facility exists in over 2 million household in India. तो इंडिया में ज़्यादातर हमको जैसे पता है कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा है खेती बाड़ी ज़्यादा होती है कि खेती बाड़ी में को चलाने के लिए जो बैल जो गाय जो भैंस जो जिसका इस्तेमाल किया जाता है गाय और बैल का इसका इस्तेमाल किया जाता है फिर दूध के लिए भी जो लाइव स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है तो
वो उसका जो प्रोपोर्शन है मीन्स पशुओं की संख्या ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो गोबर बनता है उसका इस्तेमाल गोबर गैस प्लांट में किया जाता है। अभी समझे? Yes, ma'am. ओके। Yes, The ma'am. combustion of the biogas has very Yes, ma'am. ऑर्डर ऑफ स्मोक। तो जो बायोगैस जो कंजम्पशन होता है, जैसे वो कंज्यूम होता है, तो उसका जो स्मोक होता है वो कैसा होता है, कम होता है। ओइंग टू सिंप्लिसिटी इन द इम्प्लेंशन एंड द यूज ऑफ द चीप रॉ मटेरियल्स इन द विलेज, it is one of the most environmentally sound energy sources of the rural needs। तो ये ज़्यादातर हमको जो गोबर गैस का जो प्लांट दिखाई देता है वो हमको कहाँ पे दिखाई देता है, गोबर गैस प्लांट वगैरह वहाँ पे हमको कहाँ पे दिखाई देता है, ज़्यादातर कहाँ पे दिखाई देता है, शहर में दिखाई देता है, गांव में दिखाई देता है, कैसे कहाँ पे गांव दिखाई में देता दिखाई है, देता है। गांव में दिखाई देता है, रूरल एरिया में। गांव में। रूरल एरिया में, रूरल एरिया रूरल एरिया में दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे जैसा जिसका ज़रूरत है वहाँ पे उसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आगे का देखते हैं, बायोगैस प्लांट। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, आगे देखिए। अभी कंबंशन का मतलब ज्वलन, आगे ने नष्ट होने, मीन्स उसको जब जलाया जाता है तब उसको ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे ये पूरा आपका बुक का है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फोटो नहीं है तो मैं फिर से आपको ग्रुप में भेजती हूँ, समझ में वो आप जब पीपीटी देखेंगे तो पीपीटी में जूम करके देखेंगे तो आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे, जैसे मैंने अभी जूम किया है। ओके, बायोगैस प्लांट। बायोगैस इज अ क्लीन एंड एफिशिएंट फ्यूल generated from the cow dung, human waste, or any kind of biological materials derived through the anaerobic fermentation progress। तो बायोगैस प्लांट क्या है, तो बायोगैस प्लांट या बायोगैस किस तरह से होता है, एक तो वो क्लीन होता है, दूसरा होता है एफिशिएंट फ्यूल, मीन्स तुरंत मिलता है, और वो किससे पैदा किया जाता है, जैसे काउ डंग, डंग मीन्स हम बोलते हैं ना जितना वेस्ट होता है जैसे गोबर वगैरह, उससे वो पैदा किया जाता है। और दूसरा जो बायोलॉजिकल मटेरियल्स है उसका फर्मेंटेशन प्रोसेस करके उससे बायोगैस बनाया जाता है। फर्मेंटेशन मतलब पता है क्या, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का मतलब जानते हैं, यस सोनू? नो मैम। ओके, No, ma'am. फॉर एग्जाम्पल हम जब दही दही लगाते हैं ना, जब हम घर में दही लगाते हैं, ओके, तो फॉर एग्जाम्पल छोटा सा हम थोड़ा सा दही हो तो पूरा हम पूरा फॉर एग्जाम्पल बाउल भर के मिल्क रखा है, दूध रखा है, तो उसमें थोड़ा सा दही मिलाने से वो क्या होता है, उसका प्रोसेस होना स्टार्ट होता है कि नहीं, उसका Yes, प्रोसेस ma'am. होना स्टार्ट होता है, उसको यस हम क्या मैम। बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। वो पूरा दूध क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा, वो पूरा दूध क्या बन जाएगा, दही, दही बन जाएगा, उसका दही जम जाएगा। ओके, दूसरा हम बोलते हैं कि जो इडली डोसा वगैरह जो हम खाते हैं, ओके, उसको भिगोते हैं, उसको दाल को पीस के उसको हम भिगोते हैं, ओके, तो बहुत घंटे रखने के बाद उसकी जो प्रोसेस होते हैं उसको जैसे हम बोलते हैं, तर आपण मराठीत म्हणतो पीठ येतं, पीठ येतं असं आपण म्हणतो की नाही, समजलं? हो मॅम. ते पीठ जी जी प्रक्रिया असते किंवा क्रिया असते त्याला आपण काय म्हणतो, फर्मेंटेशन, म्हणजे इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात त्याला, फर्मेंटेशन। ओके, आता समजलं, आता Yes, समजलं? ma'am. The biogas consists of the 60% methane with rate mainly कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो बायोगैस में 60% क्या होता है, मीथेन वायु होता है, क्या होता है, मीथेन। ये हम सब कुछ पढ़ Ma'am. चुके हैं, H2O, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, शायद आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि ये हम पढ़ चुके हैं, 10वीं तक हम ये टर्म ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ओके, बायोगैस इज द सेफ फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। तो बायोगैस का जो बायोगैस बनाया जाता है तो वो कुकिंग के लिए और लाइटिंग के लिए कैसा है, सेफ है। बाय प्रोडक्ट इज यूजेबल हाई ग्रेड मैन्योर। ओके, और उसका जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है तो उसका जो हम बोलते हैं हाई ग्रेड मैन्योर, मैन्योर मतलब क्या, मैन्योर मतलब क्या, मैन्योर का मतलब क्या होता है, हाथ से किया जाता है। हाँ हाथ से किया जाता है, मैन्योर, मैन्योरिंग। मैन्योर का मतलब क्या होता है,
क्रिएट किया जाता है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाथ से किया जाता है ऐसा नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं बनाया जाता है, मैन्योर किया जाता है। तो बायोगैस इज द सेफ फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड बाय द प्रोडक्ट इज यूजेबल एज द हाई ग्रेड मैन्योर। उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बनाया जाता है। अभी समझा? अभी समझा? Yes, ma'am. ओके। Yes, यस ma'am. मैम। Thank you. अभी मैं बंद नहीं कर रही हूँ, थैंक यू क्यों बोल रहे हो आप? अभी मैं बंद नहीं कर रही हूँ। अभी तो बहुत पढ़ना है, अभी आगे आगे का देखिए देखिए। अगर किसी को भी इतना भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है? इतना भी बता देती हूँ। ओके, अभी ये देखिए, ये आपको क्या दिखा देता है, कुछ चार्ट वगैरह ऐसा दिखा देता है, चार्ट दिखाई देता है, चार्ट का Yes, ma'am. यस ओके। मैम। Yes, फ्रेश ma'am. फ्रेश डंग मीन्स जो वेस्ट Yes, होता ma'am. है, गोबर होता है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट बर्निंग प्रोडक्ट है, अभी उसका वो प्रोपोर्शन दिया गया है, देखिए यहाँ पे 10%, यहाँ पे 50%। किसका ऑडियो चालू है? तालिहा, अपना ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज। ओके, तो ये चार्ट आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे आगे का मैं पॉइंट पढ़ रही हूँ। बायोगैस is an important source of energy and most important fuel worldwide after coal, oil and natural gas। तो बायोमास है तो वो नेचुरल गैस के बाद, कोल के बाद मीन्स कोयले के बाद, और ऑयल मीन्स तेल के बाद वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। Bioenergy in the form of biogas, which is derived from the biomass, is expected to become one of the key energy resources for the global sustainable development. So, to keep the sustainable development in the global world, that biomass energy is used। अभी समझा? इट इज जो हम बोलते हैं ना कि ग्लोबल वर्ल्ड में एक दूसरा जो कोई एनर्जी का जो रिसोर्स है तो वो कौन सा है, बायोमास एनर्जी है। देन बायोमास ऑफर द हायर एनर्जी एफिशिएंसी थ्रू द फॉर्म ऑफ बायोगैस देन बाय द डायरेक्ट बर्निंग। कि जितना डायरेक्टली जितना कोई भी चीज़ जलाया जाता है उससे ज़्यादा हमको बायोमास से बायोगैस एनर्जी मिलता है। पॉइंट समझा? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू Yes, अंडरस्टैंड? ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. ओके, आगे का पॉइंट यस देखते हैं। मैम। The earth population lives between the next point is geothermal energy। The earth population lives between the two great sources of energy, the hot rocks beneath the surface of the earth and the sun in the sky। तो जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो पॉपुलेशन, वो दो जो चीज़ें होती है कि फॉर एग्जांपल हमें एनर्जी कहाँ से मिलता है, ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है हमें ज़्यादा एनर्जी? विच इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी? विच इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी? व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी? What is the source of energy? सन। Sun। It is a simple thing। यहाँ पे देखिए sun in the sky, source of energy and the rocks beneath the surface। कि जो हम बोलते कि फॉर एग्जांपल जो जमीन पे जो पत्थर आए हुए हैं और जो आकाश में से जो सूर्य की ओर से हमको जो ऊर्जा मिलती है उसमें जो होता है जो पॉपुलेशन वो जीता है। ओके, आगे देखते हैं। That geothermal energy is based on the core of Earth, which is very hot, and it is possible to make the use of geothermal energy। In the Greek, geothermal means heat from the earth। तो geothermal energy का मतलब क्या हुआ कि जो ऊर्जा जमीन में से पैदा होती है, कि जो ऊर्जा जमीन में से पैदा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी, एंड इट इज़ वेरी हॉट। ओके, तो वो ज़्यादा गर्म होती हैं। दीज आर द एरियाज कंटेनिंग volcanoes, hot springs, glaciers and the methane under the water in the ocean and the sea।
तो ज़्यादातर हमें ये एनर्जी जो जियोथर्मल एनर्जी है तो वो कहाँ पे कंटेन मीन्स कहाँ पे दिखने को मिलते हैं कि फॉर एग्जांपल वॉल्केनो वॉल्केनो मतलब पता है वॉल्केनो मतलब पता है यस मैम, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी हॉट स्प्रिंग मीन्स ज्वालामुखी। हॉट स्प्रिंग का मतलब क्या हुआ है गरम पाण्याचे झरे। गर्म पानी के झरे ओके और दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे एक मिनट में नीचे होती हूँ गैसियस मतलब क्या पता है गैसियस क्या होता है सॉरी गीजर सॉरी गैसेस नहीं गीजर एंड मीथेन तो गीजर का हम हमें पता है कि हमें गीजर्स मिलता है और दूसरा होता है मीथेन अंडर द वाटर इन द सी एंड ओशन ये जो समुद्र के नीचे समुद्र के अंदर होता है मीथेन होता है हम बोलते हैं गीजर्स होता है और स्प्रिंग्स होते हैं वॉल्केनो उसकी वजह से गर्मी पैदा होती है तो आपको अभी ऐसा लगा कि समुद्र में तो पानी है वहाँ से पानी में से कहाँ से हमको एनर्जी मिलती है लेकिन पानी के अंदर जो हम बोलते हैं कि मीथेन वायु होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे पानी के नीचे भी जो जमीन होती है कि नहीं कि फॉर एग्जांपल जब वॉल्केनो होता है ज्वालामुखी फटता है तो पूरा का पूरा जमीन कैसा हो जाता है आजू बाजू का जो जमीन होता है वो कैसा हो जाता है तितर बिखर हो जाता है ना इसकी वजह से यस मैम। In some countries, such as USA, water is pumped from the underground hot water deposit and used to the heat houses. तो जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो अंडरग्राउंड से जो वाटर निकाला जाता है उसको कैसे किया जाता है डिपॉजिट किया जाता है उसको बचाया जाता है और हीट हाउसेस मीन्स फॉर एग्जांपल वहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है तो वहाँ पे गीजर के थ्रू वो हॉट वाटर होता है वो पहुंचाया जाता है समझा डू अंडरस्टैंड यस मैम। डू अंडरस्टैंड फॉर एग्जांपल हमारे Yes, yes, यस ma'am. मैम। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो हम गीजर लगाते हैं बाथरूम में ओके तो उसका पूरा का पूरा हम क्या बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल उसका जो अ, उसको जब लगाया जाता है कि उसको गीजर को लगाया जाता है ओके तो उसके बाद मीन्स हमारे यहाँ पे जो पानी आता है कि फॉर एग्जांपल वो तो ठंडा होता है एम आई राइट नल में जो पानी आता है वो यस मैम। ठंडा होता है लेकिन गीजर लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद उसमें हम बोलते कि कुछ हम बोलते कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से वो पानी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली क्या होता है गर्म होता है और यूएसए में क्या कह रहे थे कि ये जो अंडरग्राउंड में से जो वाटर निकाला जाता है हॉट वाटर निकाला जाता है पर्टिकुलरली तो उसको डिपॉजिट किया जाता है और हीट हाउसेस के लिए मीन्स वहाँ पे ठंड ज़्यादा है तो वहाँ पे ये हॉट वाटर का इस्तेमाल किया जाता है geothermal energy which is derived from the high temperature geothermal fluids and can be utilized for the power generation and thermal applications like greenhouse cultivation, space heating and cooking. तो जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ से किया जाता है जियोथर्मल पावर के साथ ग्रीन हाउस कल्टीवेशन के लिए किया जाता है स्पेस हीटिंग और कुकिंग के लिए किया जाता है तो जियोथर्मल एनर्जी हैज़ बीन commercialized exploited in as many as 20 countries without 9000 megawatt installed कहाँ चला गया हाँ इंस्टॉल कैपेसिटी तो जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना 20 कंट्रीज़ में उसको एक्सप्लोर किया जाता है कि फॉर एग्जांपल उसका जो हम बोलते हैं जो पावर होता है वो 9000 मेगावाट होता है फिर भी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या किया जाता है एक्सप्लोर किया जाता है डू अंडरस्टैंड यस मैम। रियली रियली डू Ma'am, अंडरस्टैंड फिर से बोलो. जियोथर्मल एनर्जी है तो उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है कुकिंग के लिए मैम फिर बनाया से जाता एक है बार बता। हाँ मैं वही बता रही हूँ कि जियोथर्मल जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल कुकिंग के लिए किया जाता है फिर हॉट स्पेसिंग ओके उसके लिए किया जाता है फिर होता है ग्रीन हाउस कल्टीवेशन ग्रीन हाउस कल्टीवेशन कल्टीवेशन मतलब क्या क्या उसका मतलब क्या कल्टीवेशन का मतलब क्या कल्टीवेशन का पैदावार मतलब करना। हाँ उगाना। कल्ट कल्टीवेशन मतलब
फार्मिंग। फार्मिंग, ओके। ग्रीन हाउस कल्टीवेशन, फार्मिंग के लिए जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी मुफ्त में मिल रहा है। मुफ्त में मिल रहा है मीन्स जितना, फॉर एग्जांपल जैसे हमने बायोगैस एनर्जी मुफ्त में मिल रहा है मीन्स उसका जो कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्पेस के लिए इस्तेमाल किया, स्पेस हीटिंग जो हम बोलते हैं कि अवकाशयान, ओके, स्पेस हीटिंग के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, कुकिंग के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जितना ज़्यादा हो सके उसका इस्तेमाल किया जाता है, और उसको एक ऐसा बोलते हैं कि व्यापार बना चुका है, कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड, उसका व्यापार हो चुका है कि फॉर एग्जांपल जो जितना ये इस्तेमाल करेगा उसको इतना उसका पैसा चुकाना पड़ेगा, इस तरह से कुछ। तो 20 कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा जितना जियोथर्मल एनर्जी है उसको इंस्टॉल किया जाता है, और उसका इस्तेमाल आपण म्हणतो ना दुप्पटपटीने त्याचा वापर केला जातो असं. अभी समझा? अभी समझा? यस और नो? यस मैम। क्या अभी भी नहीं समझा? नहीं समझा तो फिर से बोलो, मैं फिर से समझाती हूँ। नहीं समझा? समझा मैम, समझा। ओके, द यूटिलाइजेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, जरा नीचे करती हूँ। The utilization of geothermal energy for the production of electric dates back to the early part of the 20th century. For example, for 50 years, the generation of electricity from the geothermal energy was confined. Interest in this technology was slow to spread elsewhere. मीन्स उसका मतलब क्या कि 50 साल से ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 50 साल से इस हम बोलते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि उसका जो स्प्रेड होना चाहिए, इंटरेस्टेड इन दिस टेक्नोलॉजी वॉज स्लो टू स्प्रेड एल्सवेयर। बाकी के जो देश में जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकी के जो देश बच चुके हैं जिसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। मीन्स उसका जो स्प्रेडिंग होना चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना वहाँ पे नहीं हो रहा है। डू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। आगे का पॉइंट देखते हैं। मैम फिर से बता। यहाँ पे क्या लिखा है, मैं फिर से पढ़ती हूँ। फॉर 50 फिर से years बताओ। 50 years, the generation of electricity from the geothermal energy was confined to Italy. तो इटली में 50 साल से यहाँ पे दिया गया है, तो इटली में 50 साल से इलेक्ट्रिसिटी किस पे चल रहा है, जियोथर्मल एनर्जी पे चल रहा है। ओके, और आगे क्या बताया है, एंड interested in this technology was slow down to spread elsewhere. मीन्स इटली में सबसे ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया जाता है, बाकी के देश रह गए हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए। समझा? बाकी के देश में इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहाँ पे स्प्रेड होना चाहिए, वहाँ पे भी ये यूज़ होना चाहिए, लेकिन ये जो इटली देश है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अभी समझा? डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। यस मैम। ज़्यादा फास्ट नहीं जा रही हूँ ना? ज़्यादा फास्ट नहीं जा रही मैम। हूँ क्या? ओके, मैं आपको ये बता दूँ कि हमारा जो दूसरा चैप्टर है, अभी जो दूसरा यूनिट सबसे लंबा चैप्टर है, ओके। बहुत बहुत लंबा चैप्टर है, और तीसरा और चौथा और 5, तीसरा चौथा भी चैप्टर है। ओके, आगे देखते हैं। In 1943, the use of geothermal hot water pioneer in Iceland. तो आइसलैंड में 1943 में जियोथर्मल हॉट वाटर का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। जियोथर्मल एनर्जी इज द कॉमर्शियल स्कोप ऑफ एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड वाइडली यूज एस्पेशली इन यूएसए, which has over the 7,000 megawatt of geothermal energy. Okay, तो अभी ये बारी बारी वही रिपीट हो रहा है कि जियोथर्मल से इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है, और उसका हम बोलते हैं कि व्यापार की तरह उसको एक देखा जाता है, जो जितना इस्तेमाल करेगा उसको इतना भरना पड़ेगा। और स्पेशली जैसे हम बोलते हैं कि यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 7,000 मेगावाट से जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड?
यस मैम। जैसे फॉर Yes, एग्जांपल ma'am. हमारे इंडिया में कुछ रूरल एरिया है कि फॉर एग्जांपल रूरल एरिया है तो वहाँ पे कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती है। ऐसे कुछ ऐसे गांव भी हैं कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ओके, लेकिन जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं या यूएसए की बात करते हैं, इटली की बात करते हैं, तो इट इज़ अ वेल डेवलप्ड कंट्री कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जाना ये उनको पता ही नहीं होता है कि लाइट किस तरह से जाती है, लाइट किस तरह से जाती है। मीन्स एक दिन लाइट का काम नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो उनके उनके साथ नहीं होगा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सभी जो हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी है, जो ऑफिस है या वर्ल्ड है या बिजनेस है, पूरा का पूरा इस पे चलता है। तो इसकी वजह से वहाँ पे 7,000 मेगावाट का जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। अभी समझा? अभी समझा? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. आगे का यस पढ़ मैम। आगे का पढ़े। कल से 1:45 होगा, 15 मिनट का जल्दी लेक्चर होगा, तो आप भी फ्री हो जाएंगे और मैं भी फ्री हो जाऊंगी। ओके, समझा? 2 का लेक्चर 1:45 Yes, होगा ma'am. आपसे। और जितना जो आपका अगला लेक्चर कब खत्म होता है? अगला लेक्चर कब खत्म होता है बताइए मुझे जरा। मेरे अगले मैथ्स के बाद कौन सा लेक्चर होता है? Account. अकाउंट। वो कितने बजे खत्म होता है? अकाउंट का कितने बजे खत्म एक होता है? 1 बजे. 1 बजे खत्म होता है 1 या ना? 1 1:10 बजे. बजे, 1:15 या 20 को। ओके, तो उस टाइम में आप अपना खाना वगैरह जो कुछ खाना है वो खा लो। 1:45 लेक्चर स्टार्ट होगा, तो फिर 3 बजे तक आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ठीक है? Okay, ma'am. ओके। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। Geothermal manifestation are widespread in India, form of large number of hot spring sites। तो इंडिया में इसका फॉर्म किस तरह से दिखा देता है कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे हाई सॉरी हॉट स्प्रिंग का साइट ज़्यादा दिखा देता है, तो उससे हम जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। दिस एनर्जी इज Mommy. किसकी मम्मी आ गई? मुस्कान, अपना ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज। एक याद रखिए, ध्यान रखिए, आप क्लास में बैठे इसके हिसाब से चलिए, अदरवाइज बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। घर में बैठे तो क्या हुआ, लेक्चर तो अटेंड कर रहे हैं ना, तो लेक्चर के हिसाब से ही लेक्चर अटेंड कीजिए। पीछे बर्तन की आवाज़ आ रही है, पीछे कोई चिल्ला रहा है, अभी मेरे यहाँ पे ऐसा होगा तो चलेगा क्या? हाँ, मेरे घर में से या मैं जहाँ पे बैठी हूँ वहाँ से आवाज़ आ रही है, डिस्टर्बेंस मुझे भी हो रहा है और आपको भी मैम तो चलेगा क्या? नहीं नहीं ना? चलेगा। कैसा दिखता है सबको आवाज़ सुनाई देती है कि नहीं सुनाई देती है? अगर किसी Yes, के घर ma'am. में से सबको आवाज़ सुनाई देती है ना, तो इसका ध्यान रखिए आप भी। ओके, दिस एनर्जी इज बीइंग यूज्ड फॉर द हीटिंग एंड पावर जनरेशन। और उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है? हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल पावर जनरेशन के लिए किया जाता है। डिवाइसेस फॉर हार्नेसिंग जियोथर्मल एनर्जी इंक्लूड्स हीट एक्सचेंजर एंड स्टीम टर्बाइन। तो उसका जो जियोथर्मल एनर्जी है उसके हिसाब से हमारे इंडिया की बात कर रही हूँ कि जियोथर्मल एनर्जी है तो उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? स्टीम टर्बाइन के हिसाब से। कि फॉर एग्जांपल स्टीम टर्बाइन आपको पता है? स्टीम टर्बाइन आपको पता है? यस और नो? No, यस और नो? ma'am. नहीं? ओके, एक काम करते हैं, कल मैं आपको विंड एनर्जी का, ओके, जियोथर्मल एनर्जी का पहले हम वीडियो देखते हैं, बाद में आपको ये पता चलेगा, या मैं आपको जब भी ग्रुप में कोई भी वीडियो भेजूँ तो वो ध्यान से देखिए, क्योंकि ईवीएस से रिलेटेड, एफसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है।